स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज की डिबेट में देखेंगे कैसे अमिताभ जी ने मोदी को लेकर सभी प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर दी। नरेंद्र मोदी के पास 2 टर्म पूर्ण बहुमत की सरकार, देश के अधिकांश राज्यों में उनकी पार्टी का शासन, 70 के दौर की इंदिरा जी का जो वर्चस्व था लगभग वैसी स्थिति भाजपा की। नरेंद्र मोदी की 2 टर्म की सरकारों ने क्या किया? वो चाहते तो दंतोपंत ठेंगड़ी की मूर्ति यहां लगा देते, कौन रोक लेता? कौन रोक लेता? कुशाभाऊ ठाकरे की लगा देते, कौन रोक लेता? अरे भाई आप जब आए तो आपने भी जैसे सबकी जिसकी चाहिए उसकी लगाई, जिसकी नहीं चाहिए नहीं लगाई। केशव बलिराम हेगेवार की लगा देते, क्या रोहित रोक लेते? नहीं ना, ये तो पार्टी जी रोक लेते, ये अंकुश नारायण, कोई नहीं तो निकलते नहीं को घर से। ट्विटर पे भले को लिख देते, सरकार होती। ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के जितने 5 स्मृति चिन्ह हैं इस देश में और एक उनका घर मिला के विदेश वाला, 5 स्मृति चिन्हों को भव्यता दिव्यता दी इस सरकार ने। वो रेशमबाग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देते, कौन रोक लेता? संघ मुख्यालय, हम लोग डिबेट कर लेते, 1 आध घंटे की बात खत्म हो जाती। नहीं किया ना। पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया। ये काम तो कांग्रेस को याद आना चाहिए था, मालवीय जी की। कांग्रेस को याद नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी मूर्ति वो चाहते तो गुरु गोलवलकर की मूर्ति लगा देते, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी? नहीं ना, नहीं लगाई ना, पटेल साहब की लगाई। और देश के हृदय स्थल पर हम सबके हृदय में विराजमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई। यहां बाला साहब देवरस की भी लगा सकते थे, कोई कानून रोक थोड़ी रहा है। सरकार के पास जनादेश है। निष्पक्ष होकर सोचिए, पहले की सरकारों ने अपनी नजर अपने परिवार से बाहर नहीं जाने दी। और वो लोग क्या आपत्ति करते जिन्होंने अपने ही परिवार में सारे पुरस्कार, सारी मूर्तियां, सारे नामकरण रख के वो मोदी की फिर कैसे आलोचना कर पाते? वो चाहते जिसकी मूर्ति लगाते, चाहे जिसको भारत रत्न देते। मरणोपरांत हेगडेवार जी को भारत रत्न दे देते तो क्या हो जाता? कुछ पहाड़ टूट पड़ता? अबे कांग्रेस ने भी दिया, जिसको मन चाहा उसको दिया। बोले ये भी आदमी ठीक लगता, बोले इसको भी दे दो। तो जब आपकी चल रही थी आपने बांटे, उनकी चल रही वो बांट देते। ऐसा नहीं हुआ। ये बात समझनी चाहिए। कर सकते थे, नहीं किया। मैं उन लोगों को क्रेडिट नहीं देता जिनके हाथ में शक्ति नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते। लेकिन जिनके पास शक्ति है और फिर संयम हो, इसमें एक आदमी बता दीजिए जितने भी ऐसे काम हुए 10-8 साल में, 7 साल में, जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ या संघ का प्रमुख चेहरा रहा हो। नहीं, यह बात मनमोहन सिंह जी के समय में नहीं सोची जा सकती थी कि सारे प्रधानमंत्रियों को एक संग्रहालय हो जाए, सबकी फोटो दिख जाए, सबका जीवन परिचय एक जगह दिख जाए, देश विदेश से लोग आते हैं। नहीं ना, अपना बन जाए वहां तक तो राजी, सबका नहीं बने। उसके लिए भी 75 साल इंतजार करना पड़ा, तब शुरू हुआ। उसमें केवल वाजपेयी मोदी तो है नहीं, उसमें शास्त्री जी हैं, गुलजारीलाल नंदा है, पंडित जी हैं, इंदिरा जी हैं, राजीव जी हैं। क्या ये नहीं कर सकते थे हम पहले की सरकारें? और ठीक बात कही अंकुश नारंग ने, भारत के सरकारी कागजों में गृह मंत्रालय के भगत सिंह आतंकवादी मेंशन क्यों रहे आजादी के बाद? क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? जिस क्षण आजादी आई थी उसी क्षण ये सब चीजें दुरुस्त हो जानी चाहिए थी। अरे भगत सिंह आतंकवादी है तो फिर भला आदमी कौन है? फिर क्रांतिकारी कौन है? बलिदानी कौन है इस धरती पर? क्या सरकारों ने इसका चिंतन किया? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? जयप्रकाश जी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमावर्ती इलाके में जन्मे, सीतामढ़ी। बिहार में लालू यादव के आने से पहले तक तो आप ही की सरकार थी, श्री कृष्ण बाबू से लेके वहां तक। बीच में कर्पूरी जी रहे कुछ समय, रामचंद्र दास रहे, बस बाकी तो आप ही रहे। सोचा कभी जयप्रकाश जी के नाम पर बिहार में कुछ बड़ा काम करते? नहीं। उससे ज्यादा बड़ा काम उत्तर प्रदेश में हुआ जब इनकी अखिलेश यादव की सरकार थी। उत्तर प्रदेश ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर एक
बड़ा अस्पताल और एक भारत में के सबसे बड़े पार्कों में से एक बड़ा पार्क बनाया ना, लेकिन वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी। त्रिपाठी जी, कांग्रेस को ये आत्मचिंतन करना होगा। आपको पद मिला, परिवार में पद रहा इतने लंबे समय तक, इतना ही पर्याप्त है। बाकी किताब कापी तो दुरुस्त रखो, फिर ऐसा इतिहास मत लिख जाओ। और कालपात्र बात लाल साहब ने ठीक कही। मान लीजिए जनता पार्टी की सरकार नहीं आई होती तो गई थी भैंस पानी में। लाला लाजपत राय, जिनका जिक्र बार बार अंकुश कर रहे थे, उनका तो नाम ही नहीं कोई जानता। कौन थे लाला लाजपत राय? कौन थे बाल गंगाधर तिलक? कौन थे बिपिन चंद्र पाल? उसमें किसी का नाम नहीं था आजादी की लड़ाई में। गांधी जी, देन मोतीलाल जी, देन जवाहर पंडित जी, देन इंदिरा जी, दैट्स ऑल। ये तो गनीमत थी राजीव गांधी, संजय गांधी का नाम नहीं लिख दिया था लड़ाई में आजादी की, कि ये भी अंग्रेजों को मार रहे थे और भगा रहे थे, और माउंट बेटन को पटक के मारा इन्होंने। चांदनी चौक में पकड़ लिया था माउंट बेटन को। ये नहीं लिख दिया, ये कम है। पुरखों के साथ ये चीज ठीक नहीं। ये हमारे मान बिंदु हैं, और सच बात है, ये किसी सरकार की कृपा के मोहताज नहीं। लेकिन सरकारें भी हमारे ही वोट से बनती हैं। उनको हमारे मानस का ख्याल होना चाहिए, हमारे चित्त का ख्याल होना चाहिए, जनता की चित्त वृत्ति का अनुसरण करना चाहिए सरकार को। हम क्या चाहते हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग क्या चाहते हैं वैसे चलना चाहिए भारत की सरकार को। सर्वे करा के देख लीजिए, कल पूरा देश 100 में 100% देश आनंद में था नेताजी की मूर्ति देखकर। हमारी छाती चौड़ी होती। इस काम के लिए इतने दशक इंतजार करना पड़ा, इतने दशक। और अगर लोग ऐसा कहते हैं तो संतुलन स्थापित करने की कोशिश क्यों नहीं की पुरानी सरकारों ने, कि कोई शहर, कोई कस्बा नहीं ऐसा जहां जवाहरलाल जी, इंदिरा जी के नाम पर कुछ ना हो, राजीव जी के नाम पर बड़ा। इस सर्वग्राही प्रवृत्ति ठीक नहीं कि सब कुछ मेरे ही आंचल में समा जाए। इतना बड़ा देश है, कैसे संभव है? और शायद कृष्ण मोहन जी ने बिरसा मुंडा की बात कही थी, मैं वहीं से बात समाप्त कर दूंगा। बिरसा मुंडा को जितने लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, अद्भुत व्यक्ति था जो धरती पर अवतरित हुआ, छोटी शख्सियत नहीं। रोहित जी, देश भर का आदिवासी उनको भगवान बोलता है। हम बिरसा मुंडा बोल रहे हैं, लेकिन उनको बोला जाता है भगवान बिरसा मुंडा। पहली बार भारत ने यह सोचा कि अपने इस लाल के सम्मान में सिर झुकाएं, तो उनके जन्म दिवस पर आदिवासी बिरसा मुंडा के उस पर एक सरकारी छुट्टी घोषित हुई और एक आदिवासी दिवस अनाउंस हुआ। हम इतिहास के पन्ने ही फाड़ देना चाहते हैं क्या? उनका जहाज बना के उड़ाएंगे? ऐसा नहीं होता दोस्त, ये साझी विरासत है। और जब ये लोग लड़ रहे थे तब आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है, नहीं ना। उस वक्त कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, जो मैं समझता हूं, जिसमें हर विचारधारा का आदमी था। सब लोग उसी तखत पर थे। एक तखत का नाम मान लीजिए कांग्रेस था, वो पड़ा था भारत के आंगन में, उस पर सब आते थे, सब बैठते थे। तब देश में आजादी की लड़ाई हो रही थी। वो कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 24 अक्टूबर नहीं है ना, जिसकी आम आदमी पार्टी से लड़ाई है भाजपा से, या भाजपा की जिससे ना, वो मसला कहां, ये कहां, ये पार्टी दूसरी है, वो पार्टी दूसरी थी। इसलिए जब मैं कहता हूं गांधी पर कांग्रेस का है, तब बात नहीं, गांधी कांग्रेस के नहीं थे, सबके थे। इसीलिए गांधी ने शायद यह सलाह दी थी कि कांग्रेस का तखत अब विसर्जित कर देना चाहिए, अब चुनाव लड़ने वाली पार्टी बनाइए और लड़िए। वो बात ज्यादा अच्छी होती, ईमानदारी भरी होती। आचरण पर बात होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा पुरखों की मूर्तियां प्रेरणा देती हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।